ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथैकादशोऽध्यायः और श्लोक नंबर 19। इसमें इसमें और अगले में अर्जुन भगवान के विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। कहा है, अनादि मध्यांत अनादि द पे कोमा, मध्यांत त पे कोमा। ध्यान से लगाना, ऐसे अपने रिपीट बाद में ऐसे ही करना है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य। ये हमारा पहला इसकी श्लोक का पहली लाइन है, पहला भाग है। अनादि। अब कुछ बुक्स में यहाँ पर वीर्य के साथ ही आगे मनंत लिखा हुआ है और कुछ में 4 लाइनें दी हुई हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है वीर्य के ऊपर अगर आपकी पूरी लंबी लाइन है तो बड़ी ब्रैकेट बना लो कि हमारा जो पहला पार्ट है यहाँ तक आएगा। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। नेत्रम म हलांत है, होंठ बंद हो जाएंगे, लंबा नहीं होगा। मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। ये शब्द वास्तव में क्या है? अनादि मध्यांतम शब्द तो ऐसे है और उसके बाद है अनंत वीर्यम और अनंत बाहु। लेकिन जब हम ये मध्यांत बोलते हैं, मनंत, ये जो म का आधा भाग है, आधा म जो है मध्यांतम में आ जाएगा, उसका स्वर भाग अनंत में आ जाएगा, हम बोलेंगे तो मनंती। और ऐसे ही मनंत वीर्य, मनंत बाहुम, ये वीर्यम में आधा म आ जाएगा और उसका स्वर भाला भाग आ जाएगा अनंत बाहुम। लेकिन हमने पढ़ना क्या है इसको? अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, फर्स्ट पार्ट। मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, पश्यामि त्वां, ये इकट्ठा बोलेंगे। दीप्तहुताशवक्त्रम, दीप्त तो को लंबा, त पे कोमा, हुताश श पे कोमा, वक्त्रम, ये तीसरा भाग है। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, हुताश श को लंबा, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। एक बार फिर बोलती हूँ। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम। पश्यामि त्वां, इकट्ठा बोलना है लय बनाने के लिए। पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, त को लंबा, पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। अब पहला वर्ड है अनादि मध्यांतम। ये शब्द है, अ को अगर छोड़ दें, आदि, मध्य और अंत,
और अ आगे आ गया, ये तीनों के साथ हैं, आदि के साथ भी, मध्य के साथ भी और अंत के साथ भी। इट मीन्स आदि मध्य और अंत से रहित। अनादि मध्यांतम, 3 शब्द आगे इसमें, आदि मध्य और अंत, अ आगे आ गया। इट मीन्स आदि मध्य और अंत से रहित। परमात्मा का आदि नहीं है। आदि हम क्या कहते हैं, जैसे हम बच्चे को कहते हैं तेरी मम्मी कौन सी है, फिर मम्मी के बाद तेरी दादी कौन सी है, दादी के बाद अगली पीढ़ी, लास्ट में क्या है, भगवान। तो भगवान के बाद क्या है, कुछ भी नहीं। इट मीन्स भगवान का आदि नहीं है, भगवान के बाद कोई नहीं है। इसका मतलब अनादि, आदि से रहित। ऐसे ही मध्य और अंत, हम कहेंगे यहाँ पर आदि मध्य और अंत से रहित। ये थर्ड पार्ट में कहा हुआ त्वाम, आपको। अर्जुन कह रहे हैं भगवान, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित। और अगला है मनंत वीर्य, वास्तव में शब्द है अनंत वीर्यम, अनंत प्रभावशाली। अनंत, अनंत होता है जिसका कोई अंत ना हो, अनलिमिटेड, अनंत प्रभावशाली। और तीसरा है मनंत बाहुम, अनंत बाहु। अनंत बाहु का मतलब क्या है, अनंत भुजाओं वाले, चारों तरफ उसकी भुजाएं हैं। और उसके बाद है शशि सूर्य नेत्रम, चंद्रमा, शशि का मतलब चंद्रमा, और सूर्य ये भगवान के नेत्र हैं। चंद्रमा और सूर्य को भगवान के नेत्र कहा गया है। चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले। और आगे कहा है पश्यामी, देखता हूँ, तो आम ऊपर आ गया पहले। अगला वर्ड है दीप्त हुताश वक्त्रम, ये शब्द है दीप्त, प्रज्वलित, हुताश वक्त्रम, तो यहाँ पर कहा है अग्नि रूप मुखों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले। और आगे कहा है स्व तेजसा, अपने तेज से, अपने तेज से, विश्वम इदम, इदम इस, विश्वम विश्व को, तपंतम तपाते हुए, पश्यामी देख रहा हूँ। एक बार फिर बोलती हूँ मैं, यहाँ कहा है अनादि मध्यांतम, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। अनंत वीर्यम, आप अनंत प्रभावशाली हैं, आपका प्रभाव अनंत है। अनंत बाहुम, आप अनंत भुजाओं वाले हैं। प्लीज म्यूट करिए। उसके बाद है शशि सूर्य नेत्रम, और चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाले। दीप्त हुताश वक्त्रम, और उसका कहा है प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले। स्व तेजसा, स्व का मतलब अपने, स्व तेजसा अपने तेज से, विश्वम इदम, इदम इस, विश्वम इस संसार को, तपंतम तपाते हुए, पश्यामी मैं देख रहा हूँ। एक बार इसको बोलती हूँ और फिर मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल भी समझाती हूँ। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य, मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। यहाँ पर कहा है अब तक भगवान के विराट रूप की सहजता, सौम्यता का जो दर्शन है अर्जुन ने किया और औरों को करवाया। और उसके बाद कहा है अब भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा स्वरूप केवल यही नहीं है, मैं
सज्जनों के लिए मैं शांत स्वरूप में हूँ और शांत हूँ, सौम्य हूँ। और फिर कहा है लेकिन अगर आवश्यकता पड़े तो मेरा रूप उग्र भी है। वैसे तो मैं शांत और सौम्य हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो फिर मेरा रूप उग्र भी है। और वह उस उग्र स्वरूप जो है उसकी एक झलक भी अगर जगत को संतप्त कर दे तो वो पापियों के और दुष्कर्मियों के दिल बहला दे, दिल दहला दे। मतलब कि अंदर एक करंट लग जाए। भगवान कह रहे हैं अपने तेज से, अर्जुन कह रहे हैं अपने तेज से आप संसार को तपा रहे हैं। तो फिर जो बुरे कर्म करने वाला है तो फिर भगवान का तो उग्र रूप ऐसा है, अब जैसे कंस को ख़त्म किया, और कितने हैं, शक्टासुर, ये पूतना, कितनों को ख़त्म किया। भगवान का उग्र रूप भी है। और कहा है कि मेरा फिर वो उग्र रूप जो है जिसकी एक झलक भी जगत को संतप्त कर दे तो वो पापियों के दिल दहला दे। और फिर कहा है भगवान में तो किसी प्रकार के किसी विकार की कोई कल्पना ही नहीं है। फिर वो कहा है ना उनका आदि है, ना मध्य है, ना उनका अंत है। अब कहा है ना उनका जन्म है और ना जन्म और मृत्यु के बीच में होने वाला कोई परिवर्तन, क्योंकि मनुष्य में परिवर्तन होता है, भगवान में तो कोई परिवर्तन नहीं है। मनुष्य में तो बालकपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये मनुष्य में तो है, पर भगवान में नहीं है ऐसा कुछ। और फिर कहा है जिन हाथों ने ये मुरली हाथ ली उन्हीं हाथों से गोवर्धन जैसे पर्वत को भगवान ने उठाया, और ये पूतना, शक्टासुर, त्रिनासुर आदि, चाणूर, ये शिशुपाल आदि का उन्हीं हाथों से वध किया। तो फिर कहा है कि जैसे सामर्थ्य को, पहले कहा है कि भगवान का सामर्थ्य भी अनंत है। भगवान का सामर्थ्य तो आपने देख लिया, कहाँ कहाँ तक क्या क्या कुछ कर दिया भगवान ने तो। और ये सूर्य और चंद्रमा जो है दोनों भगवान के नेत्र हैं और इस समय प्रज्वलित अग्नि की तरह दीप्यमान, और उससे निकली हुई जो प्रचंड लपटें हैं वो इस सारे संसार को तपा रही हैं। तो हमारा एक बार फिर मैं श्लोक बोल देती हूँ। अनादिमध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशिसूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।